जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि मृत्यु की परिभाषा क्या है और हम मृत्यु के प्रति कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। आधुनिक दुनिया में भूतों के अस्तित्व पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी और आधुनिक जीवन शैली पसंद करने वाले आम तौर पर इनके अस्तित्व को नकारते हैं और कभी-कभी अपने प्रियजनों के बीच इनका मजाक उड़ाने में भी आनंद लेते हैं। लेकिन जो देखा और सुना नहीं जा सकता, जरूरी नहीं कि उसका अस्तित्व हो। भगवान न करे कि उनका कभी किसी वास्तविक राक्षस से सामना हो, क्योंकि उनसे निपटते समय सबसे भयभीत लोग भी वैसे ही होते हैं। आधुनिक ऋषिमुनियों जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद आदि ने भूत प्रेतों पर अपने वास्तविक विचार दिए हैं, परंतु उनका वर्णन दूसरे खंड में करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वह कब इस दुनिया से चली गई। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने से पहले उसे बहुत ही सीमित शक्तियों के साथ अपने कर्मों का शेष फल भोगना होता है। समय का यह अंतराल बहुत कष्टकारी हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए उस आत्मा की पीड़ा को समझ पाना कठिन है। लंदन के बेलग्रेविया जिले के ईटन स्क्वायर, जो धनी नागरिकों का एक आलीशान निवास स्थान था, 22 जून 1893 की शाम को वहां आयोजित एक कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई। हंसी का माहौल अचानक चीख और डर के माहौल में बदल गया। उपस्थित सज्जनों और महिलाओं को आश्चर्य हुआ जब श्रीमती ट्राइटन, नौसेना की वर्दी पहने हुए, अपने पति सर जॉर्ज ट्राइटन को छूने के लिए आगे बढ़ी और उनका हाथ उनके शरीर पर से गुजर गया। यह देखकर वहां मौजूद कई लोगों के गले से चीखें निकल गईं और श्रीमती ट्रायॉन सदमे से बेहोश हो गईं। उसी समय एक वृद्ध महिला ने आश्चर्य से वाइस एडमिरल सर जॉर्ज ट्रायॉन से पूछा, क्या आप जीवित हैं? इससे पहले कि जॉर्ज ट्राइटन उत्तर दे पाता, वह अचानक गायब हो गया। गायब होने से पहले लोग सर जॉर्ज ट्रायॉन के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास की झलक साफ देख सकते थे। लगभग उसी समय वह ब्रिटेन की रॉयल नेवी मेजर जनरल एच.एम. में शामिल हो गए। इसके अलावा विक्टोरिया, HMS विक्टोरिया के सभी जहाज सीरिया के त्रिपोली के पास समुद्र में डूब गए। लंबे सर जॉर्ज ट्राइटन अपने मजबूत और शक्तिशाली स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। ब्रिटेन की रॉयल नेवी HMS विक्टोरिया एक बहुत शक्तिशाली बेड़ा था जिसकी कमान सर जॉर्ज ट्रायॉन के पास थी। उस दिन जब नौसैनिक बेड़ा हजारों लोगों की भीड़ और सेना के उच्च अधिकारियों के सामने अपने नियमित अभ्यास से गुजर रहा था, तो आसमान साफ था। सर ट्रायॉन अभ्यास की प्रकृति को गुप्त रखना चाहते थे, क्योंकि वह अपने अधीनस्थों को अचानक आए दुर्भाग्य से निपटने का तरीका सिखाना चाहते थे। उसने अपने पूरे बेड़े को 2 भागों में बांट दिया। भाग 1 HMS विजय स्वयं और अन्य भागों के नेतृत्व में HMS उन्होंने कैंपर डाउन की कमान अपने उपकमांडर एडमिरल हेस्टिक्स मार्खम को सौंप दी। उन्होंने दोनों डिवीजनों को एक समानांतर कॉलम में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अचानक एक बहुत ही अजीब और भयावह आदेश दिया। उन्होंने अचानक दोनों बिस्तरों को 180 डिग्री, वह भी एक दूसरे की ओर, मोड़ने और जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस जाने का आदेश दिया। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें यूटर्न लेने का आदेश दिया गया, वह भी एक दूसरे की ओर। यदि दोनों बेड़े कम से कम 1500 मीटर की दूरी पर होते तो बेड़े के बीच टकराव को टाला जा सकता था, लेकिन उनके बीच की दूरी 1000 मीटर के करीब थी। दोनों काफिलों पर मौजूद अधिकारियों और जवानों के हाथ पांव फूल गए, मौत करीब थी और जिसका डर था वही हुआ। दोनों बेड़े टकरा गए और वाइस एडमिरल सर जॉर्ज ट्रायॉन और उनके कई अधिकारी और सैनिक समुद्र की गहराई में दफन हो गए।
सर ट्रायोन के मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, यह सब मेरी गलती थी। इसी दौरान उन्हें अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूरी नौसैनिक वर्दी में देखा गया। बाद में यह दुखद समाचार मिलने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने उस शाम सर ट्रायोन की परछाई देखी थी। हमें जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का नहीं। मृत्यु भी इस लोक के समस्त व्यापार को पार करके परलोक में जाने का एक साधन है। और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में किसी भी समय दूसरी दुनिया से बुलावा आ सकता है, इसलिए हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धर्म के हेतु हमेशा तत्पर। धन्यवाद। CCC।